Hello everyone, my name is Anu and today we'll do the second lesson of class 3 E.V.S, the plant fairy. Okay, students, have you ever played this game, the plant fairy? Well, in this game, the one child becomes a fairy and he gives order to others and he give all the other children a task and the other children's they have to perform that task. Okay, and in this lesson some children are playing this game and they are getting so much knowledge about leaves. Okay, different kinds of leaves and plants. So let's go through this lesson. Okay, the plant fairy. So here goes the lesson. Last Sunday, we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, chupam chupai, and antakshari. We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let us play a new game today." We had played this game in the camp last year. Okay, so what's happening in this lesson, students? कि पिछले संडे लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड कि हम लोग अपने पड़ोस में अपने नेबरहुड में एक जो पार्क है वहां पर खेलने के लिए गए. तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो पार्क में खेलने के लिए गए. वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई एंड अंताक्षरी. तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने वहां पे छुपम छुपाई खेली, हाइड एंड सीक और वहां पे अंताक्षरी भी खेली. और कुछ देर ऐसा खेलने के बाद जो हमारे साथ दीदी गई थी उन्होंने कहा कि चलो हम आज एक न्यू गेम खेलते हैं. और ये गेम हम लोगों ने लास्ट ईयर खेला था कैंप फायर में. आई विल बिकम अ प्लांट फेयरी. द प्लांट फेयरी विल call out a name of something and you will all have to touch it. The game began. Didi said, "The plant fairy asks you to touch a plant." Okay, now that Didi says that I'll become a plant fairy, कि मैं plant fairy बनूंगी और जो plant fairy है वो जिस चीज का नाम बुलाएगी, जो बोलेगी, तुमको क्या करना है, उसको जाके टच करना है. ओके, देन द गेम स्टार्टेड. गेम शुरू हुआ और दीदी ने पहला टास्क क्या दिया? द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट. अब प्लांट फेरी क्या करती है? वो कह रही है कि तुम जाके किसी भी प्लांट को टच करो. At once, all the children ran towards the plants. Didi said, "Very good." Now children, you can see in the picture that यहाँ पे सारे बच्चों ने किसी प्लांट को टच किया हुआ है, राइट? आप देख सकते हो कि अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट, कि अम्मू ने मैरीगोल्ड प्लांट को टच किया है. शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट. शबनम ने जैस्मिन प्लांट को टच किया है. माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश. माइकल ने एक मेहंदी बुश को टच किया है. और दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. और जो दयाराम है उसने एक नीम ट्री को पकड़ा है और वो वहां पे खड़ा है. तो दीदी ने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है कि आप सबने एक एक प्लांट को टच किया है. But you have noticed that all the plants are different from each other. Didi, you are also sitting on little plants, said Shabnam. Can you name the plant on which Didi was sitting? तो यहाँ पे दीदी ने उन सब बच्चों को कहा कि वेरी गुड, आप लोगों ने प्लांट्स को तो टच कर लिया, बट क्या आपने नोटिस की ये बात कि आपने सबने अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के प्लांट को टच किया है. अब जैसे अम्मू ने मैरीगोल्ड प्लांट को टच किया था, शबनम ने जैस्मिन प्लांट को टच किया, माइकल ने एक बुश को टच किया, मेहंदी बुश को, दयाराम ने ट्री को टच किया, राइट? सो बच्चे कहते हैं कि हाँ, और कि दीदी आप भी एक प्लांट के ऊपर बैठे हुए हो. ठीक है, अब आप बताओ जरा दीदी कौन से प्लांट के ऊपर बैठी हुई है? यस, दीदी इज सिटिंग on the grass, and grass is also a plant. Okay, grass is herb. Okay, now let's see next. The game started again.
The plant fairy now said, touch a tree which has either a thick or a thin trunk. अब गेम दोबारा से शुरू हुआ. अब दीदी ने कहा कि जो प्लांट फेरी कह रही है कि अब आप किसी एक ऐसे पेड़ को टच करो जिसका या तो थिक या फिर थिन ट्रंक हो. ट्रंक, यू नो ना चिल्ड्रन व्हाट ट्रंक इज. ट्रंक क्या होता है? स्टेम, जो पेड़ का तना होता है. तो कहती है कि या तो किसी मोटे, जिसका मोटा तना हो, मोटा स्टेम हो, या फिर किसी का पतला स्टेम हो, ऐसे पेड़ को आप जाके टच करो, ऐसे ट्री को टच करो. नाउ द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स. अब सारे बच्चे फिर से भागे, उनको ट्री को टच करना था. हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शॉन इन द पिक्चर. अब आप देख रहे हो पिक्चर में कि कुछ बच्चे एक बहुत बड़े ट्रंक वाले, एक थिक ट्रंक वाले ट्री को टच किए हुए हैं और एक दूसरे बच्चे ने एक पतले से ट्री को टच किया है जिसका थिन ट्रंक है. तो क्या आप लोगों ने देखा है अपने आसपास इतना बड़ा ट्री जिसका इतना बड़ा स्टेम हो? ओके, जरूर देखा होगा आपने. नाउ माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. He thought how lucky the fairy was. She could order everyone around. Now I want to be the plant fairy, said Michael. अब जो माइकल था, बच्चा, एक बॉय का नाम है माइकल, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये गेम. उसको लगा कि जो प्लांट फेरी है वो कितनी लकी है. वो सारे बच्चों को ऑर्डर कर सकती है, सबको उसके ऑर्डर मानने होते हैं. तो उसने डिसाइड किया कि वो प्लांट फेरी बनेगा. So he said, now I want to be the plant fairy, said Michael. अब बच्चों, फेरी क्या होती हैं? फेरी is परियां, right? And the plant fairy means plants की परी. Okay, now everyone started laughing that a boy fairy, कि कोई एक boy fairy बनेगा, एक boy परी बनेगा. Now the children laughed aloud. A boy fairy. They were now ready to take orders from the new plant fairy. तो अब माइकल प्लांट फेरी बना. अब वो सारे बच्चे रेडी थे माइकल से ऑर्डर्स लेने के लिए. क्या ऑर्डर दिया माइकल ने? माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली, बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी. अब माइकल ने क्या ऑर्डर दिया? ही सेड कि गेट मी सम लीव्स क्विकली, कि जल्दी से कुछ पत्तियां लेके आओ मेरे लिए. ठीक है, कुछ लीव्स लेके आओ. पर जो दीदी ने उस ऐड किया उसमें दीदी ने कहा कि बट याद रहे कि किसी भी लीव को आप तोड़ेंगे नहीं. यू विल नॉट प्लक एनी लीव फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, प्लांट से लीव्स को तोड़ेंगे नहीं. तो द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड. तो सारे बच्चे जल्दी से भागे लीव्स कलेक्ट करने के लिए जो ग्राउंड पे पड़ी हुई थी. डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स. अब वो कहती है कि क्या सारी लीव्स के, अब आप देख सकते हो ये वाली लीव्स उन बच्चों ने कलेक्ट करी जो पिक्चर में आपको दिख रही हैं. अब आपको क्या लगता है, सारी लीव्स एक जैसी हैं? सबका कलर सेम है? सबकी शेप्स और मार्जिन्स क्या सेम है सबके? नहीं, है ना. all the leaves are different. So Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. Right? अब दयाराम कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने सारे टाइप की लीव्स होती हैं. देखो, कुछ गोल हैं, कुछ लॉन्ग हैं, कुछ ट्रायंगुलर शेप की हैं. सारी लीव्स अलग अलग हैं. Then Ammu said, they are of so many different colors as well. Some are light green and some are dark green. Some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. Okay. Now अम्मू कहती है कि हाँ देखो, ये सारी पत्तियां बिल्कुल अलग अलग कलर की हैं. कोई लाइट ग्रीन है, कोई डार्क ग्रीन है, कोई येलो है, कोई रेड है, तो कोई पर्पल भी है. देयर इज वन, आप देखोगे कि एक तो ग्रीन लीव ऐसी है जिसपे व्हाइट पैचेस बने हुए हैं. लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और इन लीव्स के मार्जिन भी अलग अलग हैं एक दूसरे से.
Some have straight margins and some have uneven. Some of these margins even look like a saw, said Shabnam. अब उन्होंने कहा मार्जिन्स क्या होते हैं बेटा? जो कॉर्नर्स हैं. आप देख सकते हो कि कॉर्नर सबके जो मार्जिन्स हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी के अनइवन हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, किसी के मार्जिन्स तो सॉ जैसे हैं. सॉ क्या होती है? आरी, है ना, वो जिससे लकड़ियां काटते हैं, उसके मार्जिन्स होते हैं ना ऐसे सॉ जैसे. आप देख रहे हो ये राउंड वाली लीव, इसके मार्जिन्स कैसे हैं? बिल्कुल सॉ जैसे हैं. ठीक है, तो ये शबनम कहती है. फिर क्या होता है? Ammu and Shabnam shouted together, "We also want to be the plant fairy." अब अम्मू और शबनम ने, वो दोनों साथ में बोली, साथ में वो चिल्लाई कि अब हम लोग प्लांट फेयरी बनेंगे. दीदी said, "Not today. Maybe next Sunday. It is time to go home now." ओके, अब दीदी ने कहा कि ठीक है बन जाना, पर इस संडे अभी नहीं बनेंगे, आज नहीं, अगले संडे जब हम लोग खेलेंगे तब तुम लोग प्लांट फेयरी बनना. सो अभी हमें घर जाना है. ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोम फॉर एवरीवन. और जब वो घर जा रहे थे रास्ते में, तो दीदी ने उनके लिए एक पोएम रिसाइट की. ठीक है, एक पोम सुनाई उन्हें. कौन सी पोएम है वो? लीव्स के ऊपर उन्होंने एक पोम सुनाई उनको. रेड, पर्पल एंड इवन येलो, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. उन्होंने कहा कि जो रेड, पर्पल, येलो, ग्रीन, हर तरह की लीव्स हैं और सब अलग अलग हैं. उनकी शेप्स, उनकी शेड्स, कलर सब अलग हैं. Some are like the elephant's ear and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle. अब वो कहती हैं कि कुछ जो लीव्स हैं वो तो एलिफेंट के ईयर जितनी जैसी लगती हैं, कुछ ऐसी लगती हैं कि जैसे डेविल की तरह दिखती हैं, कुछ फटी हुई लगती हैं, टॉर्न लगती हैं, तो कुछ फोल्डेड लगती हैं, कुछ ऐसी लगती हैं जैसे बीटल ने उनको खा रखा हो. ठीक है, बीटल ने उनको खाया हुआ हो. आगे, and in the early dawn's darkest hue you will find the flowers cry tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain, some dry up to look thorns and some even resemble cranes. और यहाँ कहते हैं कि कुछ कभी कभी जब देखा है, जब डॉन होता है, सुबह 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 थोड़ा अंधेरा जो होता है, डॉन के टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स ऐसा लगता है जैसे वो रोए हों. अभी आपने देखा है ना, सुबह क्या होता है, फ्लावर्स के ऊपर ओस की बूंदें होती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे फ्लावर्स रो रहे हों. कहते हैं कि कुछ जो लीव्स होती हैं वो बटरफ्लाईज की तरह होती हैं, कुछ बीज की तरह होती हैं, कुछ लीव्स पे बाल होते हैं, कुछ प्लेन होती हैं. सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, कुछ ऐसी ड्राई हो गई होती हैं कि ऐसे कांटों जैसी लगती हैं. एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कुछ तो ऐसे क्रेन जैसी लगती हैं. ठीक है, सो ऑल द लीव्स आर डिफरेंट. Whoosh whoosh, scuttle and flutter, in the breeze they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. तो यहाँ पे कहते हैं कि जब हवा चलती है, वुश वुश, इधर उधर वो पत्तियां हिलती हैं हवा में, ऐसा लगता है कि जैसे वो बातें कर रही हूँ, जैसे मटर कर रही हूँ. मटर क्या होता है? मटर मीन्स टॉकिंग स्लोली, इन स्लो वॉइस. सो ऐसा लगता है जैसे वो बातें कर रही हूँ आपस में. सारा दिन वो स्माइल करती हैं, खेलती रहती हैं, और रात में वो सो जाती हैं. और सारी काफी लीव्स जो होती हैं वो अलग अलग शेप्स की होती हैं, बिल्कुल अलग अलग होती हैं, बिल्कुल अलग अलग शेप्स, कलर, डिजाइन सब उनके अलग अलग होते हैं. एंड दिस पोम इज रिटन बाय विजेंद्र पाल सिसोदिया, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी. ठीक है, ये विजेंद्र पाल सिसोदिया जी ने पोएम लिखी थी हिंदी में और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है. ठीक है बच्चों, सो दिस वाज द पोम दैट दीदी रिसाइटेड फॉर द चिल्ड्रन. Okay, so this was the lesson. I hope you have understood this. And in this lesson, it is told that there are different kinds of leaves and plants. Okay, we can see around us. And let's do some activities, children, to
to understand this in a better way, right? Now, the first activity that we'll do is collect a few leaves of plants like lemon, mango, neem, basil, mint, tulsi, mint, pudina, and coriander, dhania. Crush the leaves and smell them. Do they all smell alike? Can you identify the leaves just by their smell? सो यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसमें है कि आप कुछ लीव्स कलेक्ट करिए, जैसे लेमन की हो गई, मैंगो की हो गई, नीम। अगर ये नहीं मिलते आपको तो नीम तो हर जगह मिल जाता है, या फिर तुलसी लीव्स आपके घर में ही मिल जाएंगी। मिंट भी आपकी किचन में, पुदीना और कोरिएंडर, धनिया लीव्स आपकी किचन में मिल जाएगा। तो आप ये लीव्स लीजिए, इनको अपने हाथ पे रखिए और इनको क्रश करिए। ठीक है, इनको ऐसे क्रश करिए अपनी फिंगर से और फिर उसको स्मेल करिए। तो यू विल फाइंड दैट आर दी स्मेल्स अलाइक, क्या ये सारी स्मेल्स एक जैसी हैं, है ना? नो, सारी स्मेल्स एक जैसी नहीं होंगी, सारी लीव्स की स्मेल अलग अलग होगी। एंड कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? इवन कुछ की तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि आप उसकी स्मेल से ही पहचान जाओगे कि ये कौन सी लीव है, जैसे कि मिंट या फिर कोरिएंडर। इनकी लीव्स आपकी मदर्स भी, आपकी मम्मियां भी बहुत इजीली पहचान जाती हैं स्मेल से ही लीव्स की कि वो कौन सी लीव्स हैं। यू ऑल्सो ट्राई दिस एक्टिविटी एट होम, ओके, एंड फाइंड आउट द डिफरेंस, right? So this was the first activity, and the second activity, children, that you have to do is look at look at these beautiful pictures. They are made of dry leaves. Using dry leaves, make pictures of different animals in your notebook. अब आप देखिए कि आप अपने गार्डन में या पास पड़ोस में जो भी आपको प्लांट दिखते हैं वहां से कुछ लीव्स ले आइए, उनको ड्राई करिए। ड्राई कैसे करेंगे? उनको किसी बुक के बीच में रख देंगे, ठीक है, बुक के पेजेस के बीच में रख देंगे, उसको बंद करके रख देंगे बुक को, तो वो लीव जो है वो एक दिन में ड्राई हो जाएंगी। या हो सकता है आपको अपने घर के आसपास ड्राई लीव्स ही मिल जाए नीचे पड़ी हुई, है ना? तो ऐसी ड्राई लीव्स लाइए और उनसे आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स बनाने हैं, लाइक आई हैव शोन यू इन दिस पिक्चर। आप यहाँ देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि लीव से, पीपल की लीव से ये एलिफेंट बनाया हुआ है, माउस बनाया हुआ है डिफरेंट लीव से। नाउ यहाँ पे एक पैरेट भी बनाया हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव से, ठीक है। इस तरह से यू विल ऑल्सो मेक द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ ड्राई लीव्स। सम मोर एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू। ये देखिए, यहाँ पे जिराफ बनाया है, एलिफेंट, माउस एंड दिस बर्ड, एंड उसके बर्ड के स्मॉल बेबीज बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने भी क्या करना है, you will also make the pictures of different animals in your notebook, right? Okay, this was the second activity. And the third activity that you will do, children, Didi taught everyone how to take rubbings, यानी कि prints of leaves and tree trunks. यहाँ पे है कि आप लोगों ने रबिंग्स लेनी है लीव्स की और ट्री ट्रंक्स की। ट्री का जो ट्रंक होता है उसकी और लीव्स के प्रिंट लेने हैं। और प्रिंट कैसे लेने हैं? टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और अ कलर पेंसिल, प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वेन्स इज ऑन द टॉप। प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ, gently rub the crayon or color pencil on the paper. Be careful that the paper or the leaf does not move. अच्छा, आपने किस तरह से लीव्स के प्रिंट लेने हैं? आप कोई भी एक पेपर लेंगे, ठीक है, क्रेयॉन्स ले लेंगे या पेंसिल कलर लेंगे, एक लीफ लीजिए, उस लीफ को उल्टा करके आप किसी भी ट्री कहीं पे भी, टेबल पे या ग्राउंड पे आप रखिए, ठीक है। इस तरह से लीफ को रखना है कि उसका जो वेन्स वाला पार्ट है ना, जिसमें उभरी हुई होती हैं वेन्स, वो वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए। उस ऊपर होगा तो उससे प्रिंट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद उसके लीफ के ऊपर आप एक पेपर को रख दीजिए और उस पेपर के ऊपर हल्के हाथ से आप क्रेयॉन्स चलाइए, बट उसको होल्ड कर लें ताकि वो हिले नहीं, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख रहे हो ये लीफ बनी हुई है, इस तरह की लीफ का प्रिंट आपको मिल जाएगा।
दिस यू विल डू चिल्ड्रन। ऐसे ही आप ट्री के ट्रंक की भी प्रिंट ले सकते हैं, उसकी भी रबिंग्स लेंगे। कैसे? किसी भी ट्री ट्रंक पे एक पेपर रखेंगे और उसके ऊपर क्रेयॉन्स चलाएंगे हल्के हाथ से, तो आप देखोगे कि उससे ट्री का जो के ट्रंक का जो डिजाइन था वो पेपर पे आ जाएगा। सो लाइकवाइज यू हैव टू do both the thing. You have to take the print of a leaf as well as the tree trunk. Now look at the rubbings made by others. अब देखो ये rubbings बनाई हैं, क्या ये आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर? क्या अलग अलग प्लांट्स की रबिंग सेम होती हैं? नो, द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर नॉट सिमिलर, वो एक जैसी नहीं होती। ओके, विच लीफ गिव अ गुड रबिंग? किसकी रबिंग या किसका डिजाइन अच्छा आता है? कैसी लीफ का डिजाइन अच्छा आएगा? द लीफ विद थिक वेन्स और रफ टेक्सचर गिव अ गुड रबिंग। जिस लीफ पे मोटी मोटी वेन्स बनी हो ना, या रफ टेक्सचर जिसका होता है, उस पे अगर हम क्रेयॉन चलाएंगे तो उसका रबिंग बहुत अच्छा आएगा। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट एंड वाई? अच्छा बताइए, अगर हम ट्री ट्रंक की रबिंग ले रहे हैं तो किसकी रबिंग लेना मुश्किल होगा? बताइए। यस, इन case of trees with soft trunk are the rubbing is difficult because they do not give good impression on rubbing like we get with the rough textured trunk. ठीक है, वो कहते हैं कि अगर हम किसी सॉफ्ट ट्रंक वाले ट्री की रबिंग लेंगे तो उसका डिजाइन इतना अच्छा नहीं आएगा। अगर हम किसी हार्ड या रफ टेक्सचर वाले ट्रंक की रबिंग लेंगे तो उसका डिजाइन ज्यादा अच्छा आएगा। Okay, let's see the next. Look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers on them. यहाँ पे देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। आपने यहाँ पे देखना है कि कहाँ कहाँ पे लीव्स के पैटर्न बने हैं और फ्लावर्स के पैटर्न्स बने हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो इस पिक्चर में आपको कहाँ कहाँ लीव्स और फ्लावर्स दिख रहे हैं? Yes, very good. We can see the leaves and flowers on the wall painting, pillow covers, curtains, bed sheet, book, girl's pant, and on the mat. Right? Okay. Now next is look. You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their name. देखिए, आपने बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज देखे हैं, आप बताइए कुछ के नाम। मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, अशोका ट्री, बैनियन ट्री, नीम ट्री, बेसिल प्लांट, रोज प्लांट, एक्सेट्रा। अब आप देख रहे हो बच्चे कि कुछ तो मैंने ट्री बोले हैं और कुछ मैंने प्लांट बोले हैं। प्लांट मीन्स स्मॉल साइज and tree means big size plants. Now that means there are different kinds of plants also. I will also tell you this. Okay, are there any plants that have you heard of but never seen? क्या कोई ऐसा प्लांट है जो आपने सुना है पर आपने कभी देखा नहीं, है ना? तो yes, plants like apple, pineapple, fig, almond, cactus, etc. we have not yet seen. Maybe you have seen. You can name those that you have not seen. Okay. Now the next exercise, students, friendship with a tree. What you have to do, you have to choose a tree near your school or house and make friendship with it. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक ट्री चूज करना है और उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। ठीक है, कैसे फ्रेंडशिप करेंगे? कोई भी आप चूज कर लीजिए, जैसे हमने चूज किया है। व्हाट ट्री इट इज, आस्क सम एल्डर इफ यू डोंट नो। जो भी आपने ट्री चूज किया है उसका नाम आपको पता है, अगर नहीं पता तो अपने एल्डर से आप पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने चूज किया है नीम ट्री, क्योंकि नीम ट्री तो यूजुअली हर जगह पाया जाता है, हर जगह मिल जाता है। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम? व्हाट विल यू नेम इट? कि क्या आप इसको कोई स्पेशल नेम देंगे? कोई भी स्पेशल नेम दे सकते हो आप उसको, ट्री को। जैसे हमने नाम दिया है, यस आई विल कॉल इट एज डॉक्टर ग्रीन
बिकॉज अ नीम ट्री हैज मैनी मेडिकल यूजेस। ठीक है, हमने इसको नाम दिया है डॉक्टर ग्रीन, क्योंकि जो नीम के बहुत सारे मेडिकल यूजेस होते हैं। ओके, नाउ डज द ट्री बेयर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वन? कि जो नीम का ट्री आपने चूज किया है, क्या उस पे फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं? तो वो कहते हैं कि यस, द नीम ट्री बेयर्स both fruits and flowers. It has white flowers and small green fruits. Nimoli looks like grapes but not eaten because they are very bitter. तो हमने कहा कि हाँ जी, नीम के फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। नीम के वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और इसके फ्रूट को कहते हैं निमोली। ठीक है, वो ग्रेप जैसा होता है, स्मॉल ग्रेप, बट वो थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए उसको खाया नहीं जाता। दैट इट्स टेस्ट इज बिटर। ओके, नाउ हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? तो उस ट्री की लीव्स कैसे लग रही हैं? सो द नीम ट्री लीव्स आर थिन एंड पॉइंटेड विद डार्क ग्रीन कलर। तो वो थिन होती हैं और वो डार्क ग्रीन कलर उनका होता है और पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है। सो डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वन? क्या उस ट्री पे कुछ एनिमल्स रहते हैं? यस, insects like ants and hopper and squirrel, robin, bird, etc. they live on the tree, and many more other animals and birds live on the neem tree. ठीक है, it's kind of a survey. It's a survey kind of in which you will do a friendship with a tree and you will answer all these questions. जो भी आपने ट्री चूज किया है उसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। ओके, now let's see the next. About neem tree. Find out more about your tree friend and share it with others. कि आप अपने नीम ट्री के बारे में और बताइए और आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। You can find more information about that tree on Google, right? Now see here, जैसे like neem tree में हमने क्या find out किया? That neem is a plant that is found in abundance in India. कि जो नीम का प्लांट है वो बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में मिलता है। आप देखोगे नीम ट्री तो हर जगह अपने आप ही उग जाता है। सो नीम हैज बीन कंसीडर्ड अ वेरी यूजफुल ट्री इन आयुर्वेदा। और जो आयुर्वेद में नीम का ट्री बहुत यूजफुल है। इट्स टेस्ट इज बिटर बट इट हैज मैनी इंप्रेसिव बेनिफिट्स। हालांकि कड़वा होता है ये, पर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्या क्या है? Neem bark is helpful in the prevention of all skin disease and wounds. कि जो नीम की बार्क होती है, जो नीम के पेड़ की छाल होती है, वो सारी जो स्किन से रिलेटेड बीमारियां हैं और जो घाव हैं उनको ठीक करने में काम आती है। ठीक है, वो स्किन डिजीजेस को प्रिवेंट करता है और वुंड्स को भर देता है, घाव को भर देता है। टीथ एंड गम्स रिमेन हेल्दी इफ वी ब्रश विद नीम स्टिक। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी जरूर नीम की ट्रीज से नीम ट्री की जो स्टिक होती है, जो नीम की दातुन से ब्रश करते हैं। Chewing neem leaves causes purification of the blood and the skin is deformed and becomes radiant. और अगर नीम की पत्तियों को चबाएं, हाँ, तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है और हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है। Then boiling neem leaves in water and bathing with that water cures skin disorders and especially it is very helpful in the treatment of smallpox and does not allow its virus to spread. और कहते हैं कि अगर नीम की पत्तियों को पानी में उबाल के उस पानी से अगर आप नहाएंगे तो उससे आपकी स्किन की बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इवन अगर जब छोटे बच्चों को या किसी को भी स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, तो क्या होता है, उसके पानी से नहाने से हेल्प मिलती है काफी और उसका ट्रीटमेंट भी होता है और साथ ही साथ ये जो वायरस है वो फैलता नहीं है। So like this, like I have found information about neem tree, you people will find out information about the tree you have chosen. Okay, do it for sure. Now next is, we must know, let's do some other exercises. First of all, we should
all know the parts of a plant, and you must have already known about it. The Tell me the names of parts of the plant. Yes, roots, stem, leaf, nod, buds, flower, fruit. Buds are the that joining part with which the branch and the stem are connected. Okay, branch also can be here. So these are the parts of a plant. You should know it. You can see in the your surrounding, and you can you can find out very different plants, and you can then see the parts of the plant, like the root, stem, leaf, buds, flower, fruit, branches, knot, etc. Right? So some additional exercises for practice. Now let's find out some more information about trees. So first is different types of plants and trees. Now यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के प्लांट्स और ट्रीज के बारे में हम बता रहे हैं. तो सबसे पहले फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज. तो फ्रूट के प्लांट्स और ट्रीज बताइए कौन कौन से होते हैं जो आप जानते हैं. That is mango tree, coconut tree, orange tree, pineapple tree, watermelon plant, right? So आप समझ रहे हैं ना, plant means छोटा और tree means a big plant. So vegetable plants and trees, vegetable के कौन कौन से plants and trees होते हैं, जैसे onion, tomato, potato, radish, pumpkin, right? Flower plants, flowers के कौन कौन से plants होते हैं, जैसे rose, lily, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, एक्सेट्रा. हर्ब्स के प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे कि मिंट, गार्लिक, मस्टर्ड, जिंजर. हाँ, एंड ग्रास इज ऑल्सो हर्ब चिल्ड्रन. देन मेडिसिनल प्लांट्स एंड ट्रीज. मेडिसिनल कौन से प्लांट्स और ट्रीज होते हैं जिनकी मेडिकल वैल्यू होती है, जैसे एलोवेरा, बेसिल, नीम, लेमन बाम. ठीक है, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं. Let's see next. Next is different types of plant by their size and growing pattern. अब size के basis पे हमें कई तरह के different plants होते हैं. Let's find out. सबसे पहले plant किसको कहते हैं? Plants क्या होते हैं? Plants are small size plants like herbs plants. जो herbs होती हैं usually, जो plants होते हैं इनको herbs भी कहते हैं, क्योंकि ये होते हैं छोटे size के plants. ठीक है, स्मॉल साइज प्लांट्स लाइक हर्ब प्लांट्स. राइट, एग्जाम्पल ले लो, मिंट, रेडिश, टोमेटो, रोज, ग्रास, दीज आर हर्ब्स. देन ट्रीज. ट्रीज कौन से होंगे? प्लांट्स विद विच ग्रो बिग आर कॉल्ड ट्रीज. जो छोटे प्लांट बड़े होके बड़े पेड़ बन जाते हैं उनको ट्रीज कहते हैं, जैसे मैंगो, बैनियन, नीम, कोकोनट, एक्सेट्रा. देन शर्ब्स. Shrubs are small woody plants that are sized between herbs and trees. ठीक है, अब shrubs कौन से होते हैं? Shrubs जो होते हैं वो छोटे प्लांट ही होते हैं, पर वो herbs से थोड़े बड़े होते हैं और trees से छोटे होते हैं, और उनका जो stem है वो woody होता है. अब देखो herbs और shrubs में difference कैसे करेंगे. जो herbs होते हैं उनका plant usually green stem होता है और thin stem होता है, और उनका size भी छोटा होता है. ठीक है, और शर्ब्स क्या होती है? शर्ब्स भी छोटी होती हैं पर हर्ब्स से थोड़ी बड़ी होती हैं, और उनका जो स्टेम होता है वो वुडी स्टेम होता है. पतला सा ही होता है पर वुडी स्टेम होता है. ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, चेरी, एलोवेरा, रोजमेरी, लेवेंडर, हिबिस्कस, दीज आर शर्ब्स. नेक्स्ट इज क्रीपर. Plants have soft green stem and they grow around the ground. अब क्रीपर्स कौन से प्लांट होते हैं जिनका ग्रीन कलर का सॉफ्ट स्टेम होता है और जो ग्राउंड पे उगते हैं, जमीन पे ही उगते हैं वो. ठीक है, वो ऐसे ऊपर नहीं उगते, वो जमीन पे ही उगेंगे, जैसे वाटरमेलन, पंपकिन, मस्क मेलन. ठीक है, और इनका यूजुअली क्या होता है बच्चों, कि जो क्रीपर्स होते हैं ना, इनका बड़ा बड़ा फ्रूट होता है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पंपकिन, मस्क मेलन. अब सोचो अगर इनके ये जमीन पे नहीं होते और सीधे खड़े होते और इनका फ्रूट किसी के सर पे गिरता तो इसलिए वेल इट्स जॉक्स अपार्ट, बट ये जो
ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रीपर्स होते हैं यूजुअली, उनका जो फ्रूट होता है, फल जो है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, जैसे वाटरमेलन, पंपकिन, मस्क मेलन। और ये इनका जो स्टेम होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बिल्कुल बेल की तरह होता है, और ये सिर्फ ग्राउंड पे उगते हैं, ग्राउंड पे ही फैलेंगे, वो ऊपर नहीं जा सकते, राइट। ओके, नाउ क्लाइंबर। अब क्लाइंबर से आपको समझ आता है क्लाइंब क्या करना क्या होता है। क्लाइंब करना मीन्स चढ़ना ऊपर। तो दीज आर क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मीन्स ऊपर चढ़ने वाले, जैसे कि एंड दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। और ये जो क्लाइंबर्स होते हैं, इनका सॉफ्ट और वीक स्टेम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और वीक होता है, और उसको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए या स्ट्रेट खड़ा होने के लिए, ठीक है। जैसे कि मनी प्लांट। मनी प्लांट आपने देखा होगा अपने घरों में, है ना, बीच में उसमें एक सपोर्ट लगा होता है, और उसके चारों तरफ ही मनी प्लांट की जो बेल होती है वो क्लाइंब करती है। ऐसे ही पी प्लांट, बीन प्लांट, ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स बिकॉज दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड। इनको सपोर्ट चाहिए होता है। आपने कई बार देखा होता है कि कोई बेल ऐसे दीवार के ऊपर चढ़ी होती है। सो दीज आर क्लाइंबर्स जिनको सपोर्ट चाहिए होता है, और इनका जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होता है, right children? So these are different types of plants. Like first is plant, that is herbs, shrubs, trees, creeper and climbers. Okay, so that's it students. Thank you so much for watching the video, and stay tuned with me for the next video. Till then, take care and enjoy learning, and do subscribe my channel and like and share my videos. Okay, thank you. Bye bye.